हेलो बच्चों, देखो बच्चों, अब हम चौथा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। चौथा प्रश्न हल करने से पहले हमें वस्तु की गति के समीकरण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो वस्तु के गति से संबंधित समीकरण: एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न तीन समीकरणों के माध्यम से की जा सकती है। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जिसमें u क्या है बच्चों, वस्तु का प्रारंभिक वेग, t क्या है, समय, a किसको दिखाता है, त्वरण को दिखाता है, और जो स्मॉल v है वो अंतिम वेग होता है वस्तु का, और जो s है बच्चों, ये स्पीड नहीं होता है बल्कि ये होता है तय की गई दूरी, डिस्टेंस, जितना वो वस्तु चली। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना कि ये s जो है ये वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, ठीक। तो बच्चों अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8.0 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है, हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है, दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है आपको वो लिखना है, ठीक है। तो मोटर बोट है बच्चों, वो क्या है, विराम अवस्था में है, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। अब क्या होता है, विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से चलती है। तो त्वरण दे रखा है इसमें आपका a बराबर 3.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक, इतना त्वरण दे रखा है कि नियत त्वरण से 8.0 सेकंड तक चलती है, और t दे रखा है 8.0 सेकंड। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, और हमें अब ज्ञात क्या करना है, इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। जो ये समय अंतराल है 8 सेकंड का, इसमें मोटर बोट जो है कितनी दूरी को तय करती है, हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हमने अभी अभी तीन समीकरण के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से थे, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, या 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। ये तीन समीकरण हमें याद होने चाहिए, ठीक। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमें किस किस की वैल्यू दी है और कौन से समीकरण में फिट हो सकता है, ठीक। तो ये देखो, हमें s ज्ञात करना है, तो पहले वाले समीकरण में s तो है नहीं, तो ये तो गया, यानी कि अब समीकरण 2 या 3 का इस्तेमाल करेंगे। तो समीकरण 2 देखो, s हमें निकालना है, ठीक है, u की वैल्यू हमें दे रखी है, और a की वैल्यू हमें पता है, t की वैल्यू हमें पता है, तो सीधे सीधे हम इस समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हालांकि तीसरी समीकरण का इस्तेमाल करके भी इसकी s की वैल्यू निकल सकती है, लेकिन उसके लिए हमें पहले v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी प्रथम समीकरण की सहायता से। तो क्यों ना हम सिंपल सीधे दूसरे समीकरण का इस्तेमाल करें, ठीक। तो बच्चों इसमें देखो, हम दूसरा समीकरण लिखते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें जो s है वो डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों, इस मोटर बोट द्वारा चली गई दूरी है, और यही हमें ज्ञात करना है। तो u कितना है, 0 है, गुणा t कितना दे रखा है बच्चों, 8.0 दे रखा है, ऐसे हम 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 8.0 है, जीरो को काटेंगे, पॉइंट को काटेंगे तो नीचे शून्य आ जाएगा, शून्य से शून्य कैंसिल, तो 8 आ जाएगा, ठीक। इसीलिए 8.0 को हम 8 भी लिख सकते हैं, प्लस हाफ, और a कितना है 3.0, इसी प्रकार 3.0 को हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है, गुणा t कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जीरो से कोई भी चीज़ गुणा होती है तो शून्य ही आती है, ठीक, प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब 2 4 जा 8, ठीक है, 3 4 जा 12, और 12 8 जा, ठीक है, तो 12 8 जा कितना होता है 96, तो ये आ गया आपका 96
मीटर। तो बच्चों 96 मीटर आया, क्योंकि ये मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर में दे रखा है ना। त्वरण एसिलेट कितना एसिलरेशन है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है, तो इसका आंसर मीटर में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि मोटर बोट जो है 96 मीटर दूर चली जाएगी। ठीक है, इतना डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगी जब उसका नियत त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, और समय कितना होगा, 8 सेकंड। ठीक, ये आंसर है।